हेलो एंड कम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइज। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंसेस गाइज आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे एक लड़की एक लड़के से बोल रही है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे अभी बताओ क्यों। वाई आर यू फॉलोइंग मी, टेल मी राइट नाउ वाई आर यू फॉलोइंग मी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। टेल मी राइट नाउ, मुझे अभी बताओ। वाई, क्यों। हमारा कहने का मतलब है कि तुम 1 महीने और 13 दिनों से मेरा पीछा नहीं कर रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं पीछा नहीं कर रहा हूं। तो ये बोलती है कि यू मीन टू से डैट यू हैवेंट बीन फॉलोइंग मी फॉर अ मंथ एंड 13 days। यू मीन टू से डैट यू हैवेंट बीन फॉलोइंग मी फॉर अ मंथ एंड 13 days। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम 1 महीने और 13 दिन से मेरा पीछा नहीं कर रहे हो। फिर ये बोलता है कि मैं पीछा तुम्हारा नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा। आई विल स्टॉप फॉलोइंग यू, आई विल स्टॉप फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा करना बंद कर दूंगा। क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरा पीछा करना बंद करो। डिड आई टेल यू टू स्टॉप फॉलोइंग मी, डिड आई टेल यू टू स्टॉप फॉलोइंग मी, क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरा पीछा करना बंद करो। डिड आई टेल यू टू स्टॉप फॉलोइंग मी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम खास हो। हाउ डू आई टेल यू डैट यू आर स्पेशल, हाउ डू आई टेल यू डैट यू आर स्पेशल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम खास हो। क्या तुमको यह नहीं जानना चाहिए। आरंट यू सपोज टू नो डैट, आरंट यू सपोज टू नो डैट, यानी कि क्या तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें यह नहीं जानना चाहिए। आरंट यू सपोज टू नो डैट, तुम्हारे घटिया दिमाग में क्या चल रहा है। What's going on in your silly mind? What's going on in your silly mind? तुम्हारे घटिया दिमाग में क्या चल रहा है। What's going on in your silly mind? तुम लोग हमेशा गलत दिशा में क्यों जाते हो। तो गाइज ये कैब ऑर्डर की थी, ओला वाले को बुलाई थी, कैब ड्राइवर को कॉल करके बोल रही है कि वाई डू यू गाइज ऑलवेज गो द रॉन्ग वे, तुम लोग हमेशा गलत दिशा में क्यों जाते हो। वाई डू यू गाइज ऑलवेज गो द रॉन्ग वे, तुम लोग हमेशा गलत दिशा में क्यों जाते हो। गाइस इसको कॉल करके लोकेशन की बात पूछ रहा है कि तुम कहाँ पे हो, तो वही बोलती तुम गलत दिशा में चले गए हो। वाई डू यू गाइज ऑलवेज गो द रॉन्ग वे, कैन यू सी माई लोकेशन, क्या तुम मेरा स्थान देख सकते हो, मेरा लोकेशन देख सकते हो। कैन यू सी माई लोकेशन, क्या तुम मुझे सिर दर्द की गोली दे सकते हो। कैन यू गिव मी अ टैबलेट फॉर हेडेक, कैन यू गिव मी अ टैबलेट फॉर हेडेक, क्या तुम मुझे सिर दर्द की गोली दे सकते हो। कैन यू गिव मी अ टैबलेट फॉर हेडेक, मेरी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे, मेरी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे। तो तुम्हारी डेट कैसी रही। सो हाउ वॉज योर डेट, सो हाउ वॉज योर डेट, तुम्हारी डेट कैसी रही। ये बोलती है गाइज इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस गाइस काफी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, गाइज ये भी काफी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलोगे आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई रात में आपका गला घोट रहा है। तो गाइज ये इससे बोल रही है कि क्या तुम्हें रात में ऐसा लगता है कि तुम्हारा गला कोई रात में दबा रहा है। डू यू फील लाइक समवंस स्ट्रेंगलिंग यू एट नाइट, डू यू फील लाइक समवंस स्ट्रेंगलिंग यू एट नाइट, क्या तुम्हें ऐसा कभी लगता है कि तुम्हारा रात में कोई गला घोट रहा है। डू यू फील लाइक समवन इज स्ट्रेंगलिंग यू एट नाइट, तब ये बोल रहा है गाइज कि मैं बिस्तर पे जाते ही सो जाता हूँ। आई स्लीप एज सुन एज आई हिट द बेड, आई स्लीप एज सुन एज आई हिट द बेड, यानी कि मैं जैसे बिस्तर पे जाता हूँ मैं सो जाता हूँ, बेड पे मैं जैसे जाता हूँ सो जाता हूँ। आई स्लीप एज सुन एज आई हिट द बेड, लेकिन मैं ठीक 1 घंटे बाद उठ जाता हूँ। बट आई गेट अप एग्जैक्टली एन आवर लेटर, बट आई गेट अप एग्जैक्टली एन आवर लेटर, लेकिन मैं ठीक 1 घंटे बाद उठ जाता हूँ। बट आई गेट अप एग्जैक्टली एन आवर लेटर, फिर मुझे सुबह तक नींद नहीं आती। देन आई कांट गो बैक टू स्लीप अंटिल डॉन, देन आई कांट गो बैक टू स्लीप अंटिल डॉन, यानी कि मैं
सुबह तक मुझे फिर नींद नहीं आती है, मैं सुबह के बाद सोता हूँ भोर में। डॉन का मतलब होता है गाइस भोर तक मुझे नींद नहीं आती है। देन आई कांट गो बैक टू स्लीप अंटिल डॉन। यहाँ पे गाइस ये बोल रहा है कि आई स्लीप एज सुन एज आई हिट द बेड, मैं बिस्तर पे जाते ही सो जाता हूँ। बट आई गेट अप एग्जैक्टली एन आवर लेटर, यानी कि बट उसके बाद आधे घंटे के बाद, सॉरी 1 घंटे के बाद मैं उड़ जाता हूँ। आई गेट अप एग्जैक्टली एन आवर लेटर, देन आई कांट गो बैक टू स्लीप अंटिल डॉन। तो मैं फिर सुबह तक मुझे नींद नहीं आती, यानी कि फिर मुझे सुबह में ही नींद आती है। अगली बार जब तुम्हें नींद ना आए मुझे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अनेबल टू स्लीप यू कैन मैसेज मी। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अनेबल टू स्लीप यू कैन मैसेज मी, जब तुम्हें नींद ना आए नेक्स्ट टाइम यू कैन मैसेज मी, आप मुझे फ़ोन या मैसेज कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता है। आई डोंट नो वॉट हैपन्स टू मी, आई डोंट नो वॉट हैपन्स टू मी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता है। तो वैसे ये एक इंटरव्यू दे के आई थी जॉब के लिए, तो ये रिजेक्ट हो जाती है, सिलेक्ट नहीं होती है। तो यही बोले कि मेरे साथ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। आई डोंट नो वॉट हैपन्स टू मी। फिर ये बोला कि हु केयर्स अबाउट द जॉब, नौकरी की परवाह किसे है। हु केयर्स अबाउट द जॉब, नौकरी की परवाह किसी है। ये लड़की इसकी बात सुनकर बोलती है कि हु केयर्स, किसे पड़ी है या किसे परवाह है, हु केयर्स। फिर आगे बोल रही है कि अगर मुझे परवाह नहीं होती तो मैं इसके लिए महीनों प्रयास नहीं करती। अगर मुझे परवाह नहीं होती तो मैं इसके लिए महीनों प्रयास नहीं करती। इफ़ आई डिडंट केयर आई वुडंट हैव स्पेंट मंथ्स ट्राइंग फॉर इट। इफ़ आई डिडंट केयर आई वुडंट हैव स्पेंट मंथ्स ट्राइंग फॉर इट। अगर मुझे परवाह नहीं होती तो मैं इसके लिए महीनों प्रयास नहीं करती। तो यहाँ पे ये बोला है हु केयर्स अबाउट द जॉब, नौकरी की परवाह किससे, कौन है, कौन करता है नौकरी की परवाह। तो ये बोले हु केयर्स, अगर मुझे परवाह नहीं होता तो मैं इसके लिए महीनों प्रयास नहीं करती। मतलब मैं जो जॉब खोज रही हूँ 1 महीनों से, तो मैं प्रयास नहीं करती अगर मुझे परवाह नहीं होता तो। इफ़ आई डिडंट केयर आई वुडंट हैव स्पेंट मंथ्स ट्राइंग फॉर इट। तुमको ये बातें कौन बताता है, हु टेल्स यू दीज थिंग्स, हु टेल्स यू दीज थिंग्स। तो गाइस इससे इंटेलेक्चुअल बातें कुछ कर रहा है, कुछ ऐसा बातें बता रहे हैं। तो ये बोलती है कि तुमको ये सब बातें कौन बताता है, हु टेल्स यू दीज थिंग्स, तुमको ये सब बातें कौन बताता है। फिर ये बोल रहा है कि मुझे व्हाट्सएप से पता चलता है, मोबाइल से पता चलता है। तो ये बोल रहे हैं कि डोंट यू गेट फॉरवर्ड्स ऑन योर फोन, डोंट यू गेट फॉरवर्ड्स ऑन योर फोन, क्या तुम अपने फ़ोन से आगे नहीं बढ़ सकते हो। डोंट यू गेट फॉरवर्ड्स ऑन योर फोन। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक नया बार खुला है। अ न्यू बार हैज़ जस्ट ओपेंड वेयर आई लिव। अ न्यू बार हैज़ जस्ट ओपेंड वेयर आई लिव। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक नया बार खुला है। अ न्यू बार हैज़ जस्ट ओपेंड वेयर आई लिव। मुझे जीवन के सत्य की परवाह नहीं पड़ी है। तो गाइज ये इसको सब कुछ बताता है जीवन के बारे में। तो ये बोले कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट लाइफ ट्रूथ्स। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट लाइफ ट्रूथ। गाइज आई डोंट गिव अ शिट इसका मतलब होता है कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ शिट या आई डोंट केयर। तो इसको जीवन के बारे में सब कुछ बातें बताता है। तो वही बोल रहे कि मुझे जीवन के सत्य की परवाह नहीं पड़ी है, मैं उससे परवाह नहीं करती हूँ। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट लाइफ ट्रूथ्स। मैं सिर्फ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट माई करियर गोइंग। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट माई करियर गोइंग। मैं सिर्फ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट माई करियर गोइंग। आई वॉन्ट टू बी सो सक्सेसफुल डैट आई नेवर नीड टू डिपेंड ऑन एनी गाय। मैं इतना सफल होना चाहती हूँ कि मुझे कभी किसी लड़के पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़े। आई वॉन्ट टू बी सो सक्सेसफुल डैट आई नेवर नीड टू डिपेंड ऑन एनी गाय। मैं इतना सफल होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी सो सक्सेसफुल डैट आई नेवर नीड टू डिपेंड ऑन एनी गाय, कि मुझे कभी किसी लड़के पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए कोई पछतावा नहीं करना चाहती जो मैं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी रिग्रेट्स इन माई लाइफ अबाउट द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी रिग्रेट्स इन माई लाइफ अबाउट द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू। कहने का मतलब है जो मैं करना चाहती हूँ मैं उसको लेकर कोई पछतावा नहीं करना चाहती, यानी कि बाद में ऐसा ना हो कि मैं ये नहीं कर पाई, पछता रही हूँ, मुझे करना चाहिए। तो वही सब बोल रही कि जो मैं करना चाहती हूँ उसे मैं करना ही चाहती हूँ ताकि मुझे बाद में कोई पछतावा ना हो। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी रिग्रेट्स इन माई लाइफ अबाउट द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू मेक अ फन ऑफ मी? आर यू ट्राइंग टू मेक अ फन ऑफ मी? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू मेक अ फन ऑफ मी? मुझे लगता है कि मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। आई थिंक आई शुड कीप माउथ शट। आई थिंक आई शुड कीप माई माउथ शट। मुझे लगता है कि मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। आई थिंक आई शुड कीप माई माउथ शट। हम कहाँ हैं? वेयर आर वी? वेयर आर वी? तो गाइज
ये गर्लफ्रेंड को अपने बुलाया एक जगह पे मिलने के लिए। तो ये लड़की बोल रही है कि हम कहाँ हैं, वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ। आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर, आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ। आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर, जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो तब भी मैं तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। When you are not with me, I can still feel your presence. When you are not with me, I can still feel your presence. जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो तब भी मैं तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। When you are not with me, I can still feel your presence. तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते थे। तो गाइस बोल रहे अगर यही बोलना था तो मुझे फ़ोन पर बात कर सकते थे। You could have talked to me on the phone. You could have talked to me on the phone. तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते थे। You could have talked to me on the phone. क्या चल रहा है? तो एक पुलिस वाला आके इन लोग को देख के बोल रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, तुम जो कर रहे हो, ये पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम लोग जो कर रहे हो, व्हाट यू आर गाइज डूइंग इज रॉन्ग, तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। सर आपने गलत समझा, सर यू हैव गॉट इट रॉन्ग, यू हैव गॉट इट रॉन्ग, आपने गलत समझा, यू हैव गॉट इट रॉन्ग, आपने गलत समझा। तुमको लगता है कि यह एक वैश्यालय है, यू थिंक दिस इज अ ब्रोथल, यू थिंक दिस इज अ ब्रोथल, तुमको लगता है कि यह एक वैश्यालय है। तो गाइस ये गुस्सा हो जाता है फिर ये बात सुन के। तो ये बोला कि तुमने अभी क्या कहा, व्हाट डिड यू जस्ट से, व्हाट डिड यू जस्ट से, तुमने अभी क्या कहा, क्या मुझे तुम्हें शिष्टाचार सिखाऊं। तो ये बोला शुड आई टीच यू मैनर्स, यानी कि क्या मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखाऊं। शुड आई टीच यू मैनर्स, शुड आई टीच यू मैनर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की। हाउ डेयर यू टॉक लाइक डैट, हाउ डेयर यू टॉक लाइक डैट। तो ये पुलिस वाले पे भड़क रहा है जो वो बोलता है। तो ये बोल रहा है कि हाउ डेयर यू टॉक लाइक डैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की। तो ये लड़की इससे रोकने लगती है, बोलती है कि चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। फिर ये बोल रहा है कि लीना मैं बस उसे डरा रहा हूँ, लीना आई एम जस्ट स्कैरिंग हिम, आई एम जस्ट स्कैरिंग हिम, मैं बस उसे डरा रहा हूँ, आई एम जस्ट स्कैरिंग हिम, उसे यह नहीं कहना चाहिए था। तो इसका फ्रेंड भी आ जाता है तो अपने दोस्त से बोल रहा है कि ही शुडंट हैव सेड दैट, ही शुडंट हैव सेड दैट, उसे यह नहीं कहना चाहिए था। ही शुडंट हैव सेड दैट, उसे यह नहीं कहना चाहिए था। उसने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया है, उसे पिटने की जरूरत है। तो बोलता है कि ही डिडंट गिव मी एन ऑप्शन, उसने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। ही डिडंट गिव मी एन ऑप्शन, ही नीड्स टू बी बीटन, उसे पिटने की जरूरत है। ही नीड्स टू बी बीटन। तो गाइस वो पुलिस वाला इसको कुछ बोल देता है गलत, तो वही बोल रहा है कि अब इसने मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, अब इसे पिटना ही तय है। ही डिडंट गिव मी एन ऑप्शन, इसने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया। ही नीड्स टू बी बीटन, उसे पिटने की जरूरत है, आपको जाना चाहिए नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकती हैं। तो ये इस लड़की को बोल रहा है कि यू शुड लीव अदरवाइज यू माइट गेट इन ट्रबल, यू शुड लीव अदरवाइज यू माइट इन गेट ट्रबल, आपको जाना चाहिए। यू शुड लीव अदरवाइज यू माइट गेट इन ट्रबल, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकती हो। गाइस कहने का मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, आप निकल जाओ यहाँ से। यू शुड लीव अदरवाइज यू माइट गेट इन ट्रबल, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। प्लीज गो, प्लीज जाओ, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। उसने मेरे साथ मारपीट की। तो ये पुलिस वाला अपने दोस्त से बोल रहा है कि ही असॉल्टेड मी, ही असॉल्टेड मी, उसने मेरे साथ मारपीट की। ही असॉल्टेड मी, यहाँ क्या हो रहा है। तो दूसरा पुलिस वाला बोल रहा है कि व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये लड़का लड़की से बोल रहा है कि आई विल नेवर लीव यू एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, आई विल नेवर लीव यू एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जीवित हूँ, यानी कि मैं जब तक जीवित हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल नेवर लीव यू एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फूलिंग अराउंड विथ यू, आई एम नॉट फूलिंग अराउंड विथ यू। तो ये बोलती है कि स्टॉप फूलिंग अराउंड विथ मी, मतलब मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तो ये लड़का बोल रहा है कि आई एम नॉट फूलिंग अराउंड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो भाग जाते हैं, लेट्स अलोप, लेट्स अलोप, चलो भाग जाते हैं। तो वो आगे बोला चलो भाग चलते हैं, लेट्स अलोप। अलोप का मतलब होता है गाइस कि साथ भागना, साथ भागना मतलब कि रन अवे इन ऑर्डर टू गेट मैरिड,
साथ में भागना शादी करने के उद्देश्य से। तो यही बोल रहे कि लेट्स अलोप, चलो भाग जाते हैं, यहाँ से चले जाओ, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ। तो ये भड़क जाती है, बोले तुम यहाँ से निकलो, गेट आउट ऑफ हियर। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो गाइज प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। मैं डेली आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।